हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद प्रभात। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज विद प्रभात में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं मोशन यानी गति के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे फार्मूलाज के बारे में अध्ययन यानी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो पहले फार्मूला है हम लोग का एस बराबर वी टी, यानी एस बराबर वी गुणे टी, जहाँ पर दूरी को एस से दर्शाया गया है, चाल को भी से दर्शाया गया है और समय को टी से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एस बराबर वी इंटू टी, यानी जब हम लोग को दूरी ज्ञात करना होगा तो चाल गुणे समय कर देंगे तो हमें दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत ईजी था और बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला भी ये है। तो ये फार्मूला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस फार्मूला के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला फार्मूला, जो कि है औसत चाल वाला। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में लगा गया समय, जहाँ पर ये औसत चाल है एस, टोटल ये है कुल दूरी, और टी यानी समय। तो ये फार्मूला भी बहुत इजी था। ये फार्मूला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब औसत चाल ज्ञात करना होगा तो कुल दूरी को भागा कर देंगे कुल लगे गए समय से। तो औसत चाल का एक और फार्मूला होता है जो कि ये है नंबर 3। इसमें हम लोग अगर दो वेग दिया होगा, एक प्रारंभिक यानी यू इनिशियल वेलोसिटी या एक अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देंगे, यानी औसत चाल बराबर हो जाएगा यहाँ पर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। तो इन दोनों फार्मूला से हम लोग औसत चाल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत सरल फार्मूला है जिससे हम लोग याद कर सकते हैं। तो आप इन तीनों फार्मूला को नोट कर सकते हैं। और हम लोग अब अंतिम फार्मूला पढ़ेंगे। ये फार्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस फार्मूले में त्वरण का जिक्र किया गया है, जहाँ पर अगर हम लोग को त्वरण ज्ञात करना होगा, जो कि वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो v माइनस यू बटे में टी कर देंगे, यानी त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो इस फार्मूला से हम लोग त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम लोग का अंतिम फार्मूला था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों फार्मूले आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये चारों फार्मूले समझ में आ गए हैं तो कमेंट में नाइस लिखिएगा और इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।